Are you ready to explore Ningpo with me? I'm also damn ready. मेरी नज़र में चाइना कैसा है, आज की वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं चाइना के कुछ ट्रैवलिंग प्लेसेस। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो, ऐसी प्लेसेस में जाना काफ़ी ज़्यादा लाइवली फील होता है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चल गया इस जगह का नाम जो है युंग है, क्योंकि यहाँ पे बराबर में ही एक रिवर है जिसका नाम है युंगजियांग। क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है, मैंने सोचा कि ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ। मुझे ये भी पता है निंगपो यहाँ का बहुत ही स्पेशल पोर्ट सिटी है जो ईस्ट चाइना सिटी के साथ ही है। ठीक है, वोमन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की बहुत फेमस जगह हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर फेमस जगह जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती हैं, मगर आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं यहाँ की आपको टूरिस्ट प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। So let's go to explore Ningpo. आए एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का दौरा करते हैं जो रोशनी और साई के दौरान हर कोने में पेंटिंग का मंजर पेश करती है। मैंने यहाँ पे देखा यहाँ की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है यहाँ के एशियंट साइट्स को, चाहे वो कदीम बिल्डिंग्स हों, किताबों की लाइब्रेरीज हों, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं इन्हें। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो कोई भी कंसर्न नहीं करती है जो हमारी कदीम जगहें होती हैं, कदीम किताबें हैं, कदीम कोई भी हिस्टोरिकल कल्चर है, उसे हिफाजत नहीं दे पाती हैं ठीक से। इसी वजह से अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो प्लीज़ आप पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट्स उन्हें ये सिखाएं कि कैसे पाकिस्तान की हिफाजत की जा सकती है। अगर आपका कल्चर ही नहीं होगा तो आपका मुल्क भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे देखा कि कैसे चाइनीज़ लोग यहाँ के अपने कदीम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं अपनी कल्चर की। Ningpo， 你还只知道汤圆、历史古建、江南水乡、摩登都市、地道美食。宁波啥都有，所以我们晚上要去逛一逛宁波的晚上生活怎么样？